Welcome students. Come join the remaining part of exercise 6.3. क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में टू ट्रायंगल्स गिवन है। गिवन क्या है स्टेटमेंट में है, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी ट्रायंगल है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। साइड वन के इक्वल है, साइड टू के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर इक्वल ए डी बाई पी एम। टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड हमें पार्ट दिया वो मीडियन है ए डी पी एम। अब इससे हम टू साइड तो हमें सेम रेशो में गिवन है, पर थर्ड ये मीडियन है। इस मीडियन से हम ए बी सी ट्रायंगल एंड पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो बी सी है क्यू आर के सेम रेशो में चाहिए, नहीं तो फिर कोई ना कोई एंगल ए बी सी पी क्यू आर में से सेम चाहिए कोई। तो उस एंगल के लिए हमें पूरा क्वेश्चन फोकस करना है, क्योंकि टू साइड सेम रेशो में गिवन है। थर्ड हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई एक एंगल चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। Let us extend AD and PM to point E and L respectively such that AD equal DE and PM equal ML। हमें AD जो लाइन है उसको E तक एक्सटेंड करना है और PM को L तक इस तरह से एक्सटेंड करना है कि AD इक्वल DE पी एम इक्वल एम एल। ये कंस्ट्रक्शन में हम अपने से करना है और उसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, बी को ई से, सी को ई से। सिमिलरली क्यू एल एल आर ये ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास ए बी ई सी पी क्यू एल आर टू जो हैं क्वाड्रिलेटरल आते हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्शन के बाद इसका जो प्रूफ है, वी नो मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड। हमें पता है मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को डिवाइड करती है। फिगर में देखें ए डी मीडियन है, इसका इट मीन्स बी डी इक्वल डी सी, क्यू एम इक्वल एम आर। और ये किसका हाफ होगा, क्यू आर का, और ये किसका होगा, बी सी का। तो हमने यहाँ पे राइट किया है बी डी डी सी ए डी डी ई क्यू एम एम आर पी एम एम एल। ये कंस्ट्रक्शन से नीचे वाली लाइन जो मैंने नीचे लिखा वो कंस्ट्रक्शन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इन क्वाड्रिलेटर ए बी ई सी डायगोनल ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट एट डी, देयरफॉर ए बी ई सी इज ए पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से है। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटर पी क्यू एल आर डायगोनल्स बाइसेक्ट एट एम, सो पी क्यू एल आर इज ए पैरेललोग्राम। तो दो फिगर में ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में कुछ डेफिनेशंस होते हैं। अपोजिट साइड
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए सी बी ई के इक्वल होगा, ए बी ई सी के इक्वल होगा, पी आर क्यू एल के इक्वल होगा, पी क्यू एल आर के। हम फिगर में देख सकते हैं ए बी सी ई, ए सी बी ई। सिमिलरली पी क्यू आर एल, पी आर क्यू एल। इट वॉज गिवन दैट, हमें गिवन है ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर, ए डी बाई पी एम। ये गिवन में दिया गया है, यहाँ चेक कर सकते हो आप, ये वही हमने लिखा है। अब ए बी बाई पी क्यू, बी ई क्यू एल, ए सी की जो वैल्यू है बी ई है, पी आर की जो है क्यू एल, यहाँ से पुट कर दिया हमने। और बी ई वो है इक्वल, अब इक्वल में दिया ए डी बाई पी एम, तो ए डी इसको डबल कर देते हैं, 2 से डिवाइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, पी एम 2 से, क्योंकि 2 काट के वही टर्म बचेगी। लेकिन हमने इसको यूज करना है, ए डी का डबल और पी एम का डबल। ए डी इसका डबल क्या आएगा, ये दोनों इक्वल है तो ये ए ई बन जाएगा। इसी तरह पी एम इसका डबल ये है, क्योंकि हाफ ये हाफ ये, तो ये बन जाएगा पी एल, ये बन जाएगा ए ई। तो हमने यही यहाँ पे लिखा है ए ई बाई पी एल, यानी ए डी का डबल जो है वो ए ई है और पी एम का डबल है पी एल है। इसको 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि कैंसिल होकर यही आ जाता है। और ए सी की जो वैल्यू है यहाँ से बी ई, पी आर की वैल्यू क्या हुआ लिखा है, तो हमारे पास बच जाता है ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी एल बाई क्यू एल इक्वल ए ई बाई पी एल। ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एल बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ए बी ई ए बी ई पी क्यू एल, क्योंकि जो ये साइड गिवन है ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी एल बाई क्यू एल ए ई बाई पी एल, ये जो है ए बी बाई पी क्यू बी ई बाई क्यू एल ए ई बाई पी, इस ट्रायंगल की, इन दोनों ट्रायंगल की ये साइड्स हैं जो सेम रेशियो में, तो इनको हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो जो ये एंगल हम चाह रहे थे वो हमें अब मिल जाएगा। तो एंगल जो हमने लिखा है यहाँ पे बी ए ई इक्वल एंगल क्यू पी एल, ये सी पी सी टी से आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो हमने यहाँ पे नंबर दिया है एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 ये वाला और एंगल 2 ये, इस ट्रायंगल के ये एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर ट्रायंगल पी एल आर, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रूव कर दिया। तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर ए ई सी एंड पी एल आर। अब कौन सी ट्रायंगल होगी, दूसरे वाली ए ई सी
PLR, तो इसमें थर्ड एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल थर्ड इक्वल एंगल 4। CAE नाम है उस एंगल का, थर्ड का नाम, RPL 4 का। इट मीन्स क्या होगा, जो एंगल A है, क्योंकि 1/3, क्योंकि 1 3 के इक्वल है, 2 4 के, तो 1 2 3 4 इक्वल हो जाएंगे ना। इट मीन्स एंगल A इक्वल एंगल P। इसको हम ऐसे लिखेंगे BAC QPR। एंगल BAC इक्वल QPR। और ये गिवन था AB/P QAC/PR, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमें 2 रेशो साइड सेम रेशो में गिवन है, एंगल हमें चाहिए, तो ट्रायंगल ABC एंड PQR साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में एक टावर गिवन है, एक पोल गिवन है। तो पहले हम ट्रायंगल ABE की बात करते हैं, फिर CDF की बात करते हैं। D 90 डिग्री है, B भी 90 डिग्री। अब ये है क्या है, लेट AB भी और टावर, AB को टावर है, CD भी है पोल, CD पोल है। शैडो ऑफ AB इज BE, AB की शैडो BE है। शैडो ऑफ CD इज DF गिवन। और ये 6 गिवन है, 4 गिवन है, ये 28 गिवन है। द लाइट रे फ्रॉम सन से जो लाइट रे आएंगी विल फॉल ऑन टावर एंड पोल, वो पोल पे भी फॉल होंगी एंड टावर पे भी होंगी। एट द सेम एंगल एंड द सेम टाइम, सेम टाइम में और सेम एंगल में वो दोनों जो है, जो रे ऑफ लाइट है वो फॉल होंगी। इट मीन्स जो गिवन ट्रायंगल है ABE CDF, अगर इनकी बात करें तो ये सिमिलर प्रूव एंगल प्रूव करने के लिए एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होएगा, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 आएगा, D इक्वल B होगा। तो हमने यहीं पे लिखा है DCF एंगल BAE, जो एंगल 1 एंड इक्वल एंगल 2 है, एंड एंगल DFC इक्वल एंगल BEA, दैट इज एंगल 3 इक्वल एंगल 4। एंगल D इक्वल एंगल B इज 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CDF, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी। AB/CD इक्वल BE/DF। अब ये साइड है AB/CD BE/DF। इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। AB/6 28/4, ये 4 से डिवाइड करके 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42। हाइट ऑफ टावर 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, टू ट्रायंगल गिवन है ABC PQR, AD एंड PM मीडियन है। गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR, सिमिलर प्रूव नहीं करना, ये गिवन है। इट मीन्स AB/PQ, ये लिखा हुआ है, AC/PR, BC/QR। एंगल B एंगल Q, एंगल A एंगल P, एंगल C एंगल R के इक्वल है। इसको नंबर 1 एंड 2 गिवन कर देते हैं। सिंस AD एंड PM आर मीडियन ऑफ, सो दे विल डिवाइड देयर अपोजिट साइड इन इक्वल हाफ। देखो BD इक्वल DC एंड BC का हाफ होगा, QM इक्वल MR QR का हाफ होगा। तो हमने यहीं पे लिखा है BD BC का हाफ है, QM QR का हाफ है, इसको नंबर 3 दिया है। फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3
तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, ए बी बाई पी क्या राइट कर लिया हमने, जो ये वैल्यू है ए सी, सॉरी जो बी सी बाई क्या हुआ, बी सी बाई क्या हुआ। तो हमने अगर हम बी सी की वैल्यू यहाँ निकालें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 बी डी बाई 2 क्या हुआ, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी बाई पी क्या हो, बी डी बाई क्या हुआ, एंड एंगल बी क्या हो के इक्वल भी है, 2 में देख लें बी इक्वल क्या हुआ। तो जो ये जो साइड हैं ए बी बाई पी क्या हो, ए बी बाई पी क्या हो, बी डी बाई क्या हुआ, एंगल बी इक्वल एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एम ये सिमिलर होंगे। तो इसमें है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो ये तो फ्रॉम 4 से है, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, यहाँ से चेक कर सकते हो। एंगल बी क्यू ये 5 से है, सेकंड से भी कह सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, 2 साइड है एंड 1 एंगल है। दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम इक्वल ए डी बाई पी एम। तो ये सी पी सी टी में आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एम एंड बी डी बाई क्यू एम, ये आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 6.4 में, एरिया बेस्ड थ्योरम है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो यूज होगी, इसका प्रूफ आपके सिलेबस से कट चुका है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसका नाम, इस स्टेटमेंट में एरिया बेस्ड थ्योरम है। मान लो कोई ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, ये तो हमने जो लाइन ड्रा की है परपेंडिकुलर, ये जब प्रूफ करते हैं उसके लिए है। तो ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है। अगर हम एरिया को ऐसे लिखें, एरिया ब्रैकेट में ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एरिया पी क्यू आर, तो जो साइड है ए बी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर, ए सी बाई पी आर स्क्वायर। ये कहते हैं कि जो 2 सिमिलर ट्रायंगल है उनके एरिया का जो रेशियो है कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया अगर हम लिखें एरिया ए बी सी, एरिया डी ई एफ, 2 साइड गिवन थे बी सी एंड ई एफ, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग साइड। इनकी वैल्यू दी हुई है 64 बाई 121। बी सी ई फाइंड आउट करना है, ई एफ की वैल्यू है 15.4 स्क्वायर। अब स्क्वायर नहीं करना है, 64 को 8 का स्क्वायर लिखते हैं, 121 को 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करते हैं, 8 बाई 11 बी सी बाई 15.4। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 बी सी 8 मल्टीप्लाई 15.4, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने की 11 बाई में आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 123.2 बाई 11 डिवाइड करके 11.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ट्रेपेजियम में ए बी सी डी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ओ पे, ए बी पैरेलल टू डी सी। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, डायगोनल बाइस इंटरसेक्ट एट ओ, सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। ए बी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, इसका यूज करेंगे सॉल्यूशन में। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी,
तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की 1 2 के इक्वल होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है जिसको हम AOB COD लिखेंगे, AOB COD। एंगल 3 4 के इक्वल होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, OAB इक्वल एंगल OCD, OAB एंगल OCD। अब ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब 2 सिमिलर ट्रायंगल का हम एरिया का रेशियो लिखें, एरिया ट्रायंगल AOB बाय ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल COD इक्वल। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेंगे हम, AB एंड CD, स्क्वायर आ जाएगा 2CD, क्योंकि हमारे पास वैल्यू गिवन है AB इक्वल 2CD, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, कैंसिल हो जाएंगे CD से CD, स्क्वायर है भी 2 स्क्वायर 2/1 का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इक्वल में 2 स्क्वायर इक्वल 4, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, रेशियो में ऐसे लिखते हैं 4:1, दीज आर द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, गिवन ABC and DBC are 2 triangles on the same base BC, ये ABC और नीचे DBC, सॉरी, इनमें जो BC बेस है वो कॉमन है। इंटरसेक्ट इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AC एंड सॉरी AD एंड BC O पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो टू प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल, और जो ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल AO बाय DO, ये प्रूव करना है हमने। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ये परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, AP एंड DM, ये परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। हमारे पास फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल DBC 1/2, BC बेस है दोनों का, एंड मल्टीप्लाई इसका जो परपेंडिकुलर AP है और इस ट्रायंगल का DM है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, AP/DM आ जाए, AP/DM इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल APO एंड DMO। APO ये जिस पे क्रॉस लगाया मैंने, DMO एक क्रॉस लगाया, क्योंकि हमारे पास AO और DO इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें या सिमिलर प्रूव कर दें तो रेशो में आ जाएगा ये दोनों, तब हम प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए एक तो आप देखो एंगल जो APO DMO ये 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। एक ये वाला एंगल जिसको ये लिख रहा हूँ AOP DOM वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल APO सिमिलर ट्रायंगल DMO लिख दिया हमने यहाँ पे, बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब साइड के अकॉर्डिंग देखो, AP क्योंकि ये परपेंडिकुलर AP बाय DM, AP बाय DM सिमिलर, क्योंकि हमारे पास AP/DM था और इसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा AO/DO।
ये कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो नंबर 2 लिखेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या था, गिवन था एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल DBC AP/DM था। उसकी जो वैल्यू हमारे पास AO DO है, ये हमारा प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, लेट अस अज्यूम 2 सिमिलर ट्रायंगल एज ABC सिमिलर PQR। उसने दिया है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल जो होती हैं, अगर उनका एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो हमने ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR लिया। अगर दोनों सिमिलर है तो इनका जो एरिया का रेशियो है, एरिया बेस थ्योरम से, ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल AB/PQ होल स्क्वायर इक्वल BC/QR होल स्क्वायर इक्वल AC/PR होल स्क्वायर। इसको नंबर 1 दिया है। गिवन है एरिया ABC इक्वल एरिया PQR, तो ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें, ये बाई में आए, मान लो एरिया ABC के बाई में अगर एरिया ट्रायंगल PQR आए, जैसे नेक्स्ट उसमें आएगा इक्वल में 1 आ जाएगा। और फ्रॉम 1 एंड 2 तो हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ 1 लिखा जाएगा, AB/PQ का होल स्क्वायर BC/QR स्क्वायर इक्वल AC/PR स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 AB/PQ होल स्क्वायर इक्वल BC/QR स्क्वायर AC/PR स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज AB/PQ के इक्वल है BC/QR एंड AC/PR। ये जो साइड हैं वो ABC एंड PQR के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो कॉन्ग्रेंट होती है बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस। सिमिलर तो है ही है, सिमिलर में एंगल इक्वल होंगे और ये साइड इक्वल होगी तो वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5th में गिवन है एक ट्रायंगल ABC DEF जो है वो मिड पॉइंट है, साइड AD के AC के AE। गिवन में DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA, AB BC एंड CA। तो सॉल्यूशन में अगर DE मिड पॉइंट है, D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, देन एक तो ये DE AC के पैरेलल होगा और DE की वैल्यू जो है AC का हाफ होगी। तो यहीं पे लिखा मैंने, ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है 9th क्लास में। DE पैरेलल टू AC एंड DE की वैल्यू जो है 1/2 AC, ये 1 दे देंगे क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में यही होता है कि जो मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करते हैं वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी वैल्यू जो है थर्ड साइड के हाफ भी होती है। इन ट्रायंगल BED एंड BCA, देखो कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल है BED एंड BCA, बड़े वाले ट्रायंगल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंगल 3 4 के इक्वल है, ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है। और अगर हम B की बात करें, ये कॉमन है, तो BED एंड ट्रायंगल BCE एंगल कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाते हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ट्रायंगल BED यहाँ पे लिखा, ट्रायंगल BCA एरिया ऑफ, तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड जो DE ये वाली एंड AC इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। DE की वैल्यू हाफ AC है, हाफ AC/AC से AC कैंसिल, 1/2 स्क्वायर 1/4। तो जो एरिया BED जो है 1/4 ट्रायंगल BCA का हाफ होगा। यानी कि जितने 1 2 3 4 इसमें ट्रायंगल बनी है, तो एक एक ट्रायंगल जो है उसका जो एरिया है वो 1/4 है। सिमिलर हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का जो है फाइंड आउट करेंगे। CFE ट्रायंगल का लिखा 1/4 एरिया CBE
एंड एरिया ट्रायंगल ADF इक्वल 1/4 एरिया ट्रायंगल ABC। अब CFE जो है CFE CAB, मतलब ट्रायंगल तो नाम वही है, ये चेंज हो जाएंगे CAB। जब हम इसकी बात करेंगे ADF तो ट्रायंगल के अनुसार ABC। अब जो बीच वाली ट्रायंगल है DEF, ये DEF ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल, इसमें से इसका एरिया माइनस कर दें, इसका एरिया माइनस कर दें और इसका एरिया माइनस कर दें। एरिया ट्रायंगल DEF एरिया BC के ट्रायंगल में से ट्रायंगल BED माइनस एरिया ट्रायंगल CFE माइनस एरिया ट्रायंगल ADF। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया, ये जो वैल्यू है ट्रायंगल DEF, पहले हम ये लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABC, और ये 1/4 इनकी ट्रायंगल ABC जो है वो वैल्यू पुट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सेम ट्रायंगल है 1/4। अब इनको प्लस करेंगे 3/4 एरिया ट्रायंगल ABC, ये गिवन है ये एरिया ट्रायंगल ABC। इसमें से जब 4 एलसीएम लेके माइनस करेंगे 4 - 3 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ट्रायंगल DEF बाई एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल 1/4, या 1/4 रेशियो में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ABCPQR these are the two similar triangle AD and PS are the median। now let us assume two similar triangle, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, देन AB/PQ, BC/QR, AC/PR। ये एक नंबर 1 होगा। A इक्वल P, B इक्वल Q, C इक्वल R। ये तो हमें पहले भी पता है। तो इक्वेशन नंबर 2, सिंस AD एंड PS आर द मीडियन, अगर ये मीडियन होंगी तो बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ देखें BD BC का हाफ होगी, QR का हाफ होगी, एंड BD इक्वल DC होगा, QS इक्वल SR होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है BD BC का हाफ है, DC के इक्वल है, QS QR का हाफ है, SR के इक्वल है। फ्रॉम 1 ये AB/PQ, BC/QR, AC/PR। अब यहाँ पे AB/PQ, BC की वैल्यू हमारे पास 2BD, QR की वैल्यू 2QS, AC/PR। 2 से 2 कैंसिल करें, BD/SR। SI AB/PQ, यहाँ जगह BD/SR, AC/PR। इक्वेशन नंबर 3 इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, ABD/PQS। एक तो हमें AB/PQ गिवन है,
ये ट्रायंगल है दोनों, ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एस। ये टू तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू फ्रॉम टू ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एस, एस आर फ्रॉम थर्ड ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। अब इसके जो दो पार्ट को हमारे पास है ये सेम रेशियो ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एस, एस आर, और जो थर्ड मीडियन है ए डी बाई पी एस, ए डी बाई पी एस, जो हमने यहाँ पे राइट करना है, ए डी बाई पी एस। ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट CP/CT हम लिखते हैं, इसको 4 नंबर में आएगा। हम अब ट्रायंगल ABC PQR का अगर हम वो लिखें एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल PQR, देन साइड जो कोरिस्पोंडिंग साइड है उसका स्क्वायर होगा AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR होल स्क्वायर फ्रॉम 1 and 4। 1 में तो है ये AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR, और जो ये थर्ड साइड आई AD बाई ये वाले AD बाई PS जो मीडियन है, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो एरिया ट्रायंगल ABC एरिया ट्रायंगल PQR बाई में वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, AD बाई PS। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें गिवन है ABCD एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम ABE, वो स्क्वायर की साइड पे बनी है। वो एक ये जो DB डायगोनल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम DBF है, वो डायगोनल पे बनी है। जो ट्रायंगल ABE है और ट्रायंगल DBF है, उनके एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखें, लेट ABCD बी स्क्वायर ऑफ साइड A, इट्स डायगोनल फार्मूला होता है √2 साइड, तो साइड A है तो √2A आ जाएगा। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मड एज ABE जो हमने बताया पर ABE ये साइड के ऊपर बनी हुई है, एंड ट्रायंगल DBF, तो इनकी साइड की हम बात करें, दोनों की साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AB डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स साइड के ऊपर बनी हो, उसकी साइड A है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल DBF डिस्क्राइब एज वन ऑफ इट्स डायगोनल के ऊपर बनी है, तो डायगोनल उसकी साइड बन जाएगी। जो स्क्वायर की साइड में बनी है उसकी साइड A हो जाएगी, और जो डायगोनल के ऊपर बनी है उसकी साइड √2A आ जाएगी। अब हमें कुछ डेफिनेशंस पता है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इट्स ऑल एंगल 60 डिग्री, ऑल इट्स साइड ऑफ सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ होती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर विद डिफरेंट साइड्स। अब यहाँ 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, साइड एक वन ट्रायंगल की A है और अदर ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल की √2A है। तो मैंने पहले जो फर्स्ट 6.1 से पहले जो बेसिक बताया था उसमें था कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सिमिलर होंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होगी उनके जो एरिया बेस्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। अब इनकी जो साइड है उसके कोरिस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा वो एरिया, एक की A है एक की √2 है, तो A बाई √2A होल स्क्वायर, A से A कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल 1, √2 स्क्वायर से कैंसिल होकर 2, तो 1:2 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC X
हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बी डी ई है। 60 एंगल होंगे इसमें। लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक्स, एंड साइड जो होगी, जो नीचे वाली ट्रायंगल है, वो इसका हाफ होगी, क्योंकि ये इसके अगर पैरेलल है तो ये डी ई अगर सी ए के पैरेलल है तो इसकी वैल्यू जो इसकी हाफ होगी। अगर ये एक्स है तो ये x/2 आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल 3 साइड आर इक्वल होती हैं। देयरफॉर साइड ऑफ ट्रायंगल बी डी ई x/2। एरिया अगर हम फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल x है, इसकी साइड x/2, x कैंसिल होके ये 1/2 आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाए, मतलब ऐसे लिखा जाएगा 2/1 होल स्क्वायर। तो इसका 2 स्क्वायर इक्वल 4, 1 स्क्वायर 1। द करेक्ट आंसर इज सी। 9th क्वेश्चन में, इफ 2 triangles आर सिमिलर to each other, then the ratio of the area of their triangle will be equal to square of the ratio of corresponding side of these triangles। ये जो स्टेटमेंट है वो एरिया बेस्ड थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो हमने यहाँ पे राइट की है। वो आप एरिया बेस्ड थ्योरम की स्टेटमेंट देख सकते हो, मैथ में भी देख सकते हो, या जब मैंने वीडियो पीछे में लिखवाई है वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ। इफ़ 2 triangles आर सिमिलर टू ईच अदर, then the ratio of area of these triangles will be equal to the square of ratio of corresponding side of these triangles। गिवन है, रेशो क्या दिया है, 4:9, ये साइड का है, साइड का रेशो है। तो रेशो ऑफ एरिया क्या आ जाएगा ऑफ ट्रायंगल्स, 4/9 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 9 स्क्वायर 81। द करेक्ट आंसर इज डी। हैंस एक्सरसाइज 6.4 completed। Any query about the exercise 6.4, student may be called to me directly। Thanks।